राहुल अग्रवाल एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुंबई की एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। वो शांत स्वभाव का, ईमानदार और पारिवारिक व्यक्ति था। राहुल की शादी 6 साल पहले नीति शर्मा से हो चुकी थी, जो देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और चालाक महिला थी। बाहर से दोनों की जोड़ी परफेक्ट लगता था। उसके पास एक अच्छा सा फ्लैट, कार और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था टीना। राहुल अपने काम और परिवार में संतुलन बनाकर रखता था, लेकिन नीति कुछ और चाहती थी। ज्यादा पैसा, ज्यादा आजादी और ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहती थी। नीति की जिंदगी में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था विवेक कपूर। विवेक एक जिम ट्रेनर था, हैंडसम, आकर्षक और तेज दिमाग वाला। नीति अक्सर राहुल से झूठ बोलकर जिम जाती थी, लेकिन वहां से पसीना नहीं बहाती थी, बल्कि विवेक के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती थी। धीरे धीरे रिश्ता शारीरिक और भावनात्मक रूप से गहरा हो गया। विवेक जानता था कि नीति शादीशुदा है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ पैसा और नीति का शरीर चाहिए था। नीति, जो राहुल की आजादी से बाहर हो चुकी थी, अब विवेक के साथ भविष्य की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन दोनों के बीच एक बाधा थी, उसका नाम है राहुल। एक रात, जो राहुल ऑफिस के कामों में व्यस्त था, नीति और विवेक ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। नीति ने विवेक से बोला कि अगर वो रास्ते से हट जाए तो सब आसान हो जाएगा। तभी विवेक ने बोला कि तो हटा दो उसे। नीति ने हंसते हंसते कहा कि इतना आसान होता तो अब तक कर चुकी होती। इसी रात से एक खतरनाक योजना बनने लगी, जो कि पति की हत्या की योजना। नीति ने पहले राहुल को स्लो पॉइजन देने का सोचा। उसने कुछ हफ्तों तक राहुल के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने लगा, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती रही। राहुल डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कुछ भी पकड़ में नहीं आया। इसी बीच नीति राहुल की लाइफ इंश्योरेंस करवा चुकी थी, 1 करोड़ रुपए का बीमा, जिसमें नॉमिनी वही थी। रविवार की रात 2 बजे राहुल गहरी नींद में था। घर में सिर्फ नीति और उसकी बेटी मौजूद थी। नीति धीरे से उठी, तकिए के नीचे से एक प्लास्टिक का कवर निकाली, जिसमें एक दुपट्टा और नींद की गोलियां थी। उसने राहुल को एक जूस में ज्यादा मात्रा की गोलियां मिलाकर पिला दी। जूस पीते ही राहुल बेहोश हो गया। फिर उसी दुपट्टे में राहुल का गला घोट दिया। तभी राहुल की सांसें थम हो गई। उसके बाद नीति उसकी बेटी को उठाया और कहा, पापा सो रहे हैं, चलो मामा के घर चलते हैं। सुबह होते ही नीति ने पुलिस को फोन किया और कहा, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या जैसे लग रहा था। कोई भी जबरदस्ती की निशान भी नहीं थी। आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला। लेकिन इंस्पेक्टर जयंत राणे को कुछ अजीब लगा। तुम कहती हो कि राहुल ने फांसी लगाई, लेकिन रस्सी का निशान गर्दन पर नहीं है, किसी कपड़े का दुपट्टा लगता है शायद। तभी घर की तलाशी हुई और घर के अलमारी पर मिला एक जला हुआ दुपट्टा। कुछ समय बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आई। राहुल के शरीर में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा थी। ये सब देखकर इंस्पेक्टर राणे को शक होने लगा। इंस्पेक्टर राणे ने बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक किया। तभी पता चला कि नीति ने रात के 2 बजे बेटी को लेकर निकल गई थी, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि 6 बजे निकली थी। इंस्पेक्टर राणे ने नीति की कॉल रिकॉर्ड निकलवाई। नीति और विवेक के बीच घंटों तक बातचीत होती रहती थी और हत्या वाली रात को भी उसकी कॉल थी। पुलिस ने जिम ट्रेनर विवेक को हिरासत में लिया। शुरुआत में वो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके कॉल और मैसेज सब पुलिस के पास है, तो वो टूट गया। तभी विवेक ने बोला कि मैंने नहीं मारा, ये योजना नीति की थी। उसने कहा था कि वो मुझे फंसा देगी अगर मैंने कुछ कहा तो। कोर्ट में ये केस काफी चर्चा में आई। एक पत्नी जो बाहर से एक आदर्श गृहिणी लगती थी, अंदर से इतनी लालची थी कि उसने अपने पति की हत्या कर दी, सिर्फ पैसे और प्यार के झूठे वादे से। नीति को उम्र कैद की सजा हुई और विवेक को 10 साल की सजा, हत्या की साजिश में सहयोग देने के लिए। राहुल की मौत एक साजिश का शिकार हुई, उस पत्नी के हाथों, लेकिन उसकी मासूमियत और भरोसे का यही अंजाम हुआ।